सबसे पहले परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए, अपने माता पिता को नमन करते हुए, डिक्सन के फाउंडर डॉक्टर विलियम शेर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज उन्होंने इतने अच्छे हम लोगों के साथ प्लेटफॉर्म से दिए हुए हैं, जो कि हम लोग हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस इस चीज तीनों चीज जो है सो हम लोगों को मिल रहा है। और फिर जो है इस फाउंडर को, इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेके आने वाली हम लोगों के गुरु माता पिता, गुरु महान जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, वे जहाँ भी है वो उनका सदैव आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। और हमारे प्रोफेसर सर, उनको भी नमन है। डॉक्टर एस रंजन सर, उनको भी नमन। हमारे जितने भी अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, सभी को नमन बंदन है। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं और जितने भी हमारे डाउन लाइन है, लव लाइन है, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। जिन लोगों के सहयोग से मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज का जो मेरा सेशन है रिएक्शन कल्चर के ऊपर है। तो रिएक्शन कल्चर, कल्चर पहले हम लोग को समझना है कल्चर क्या है। कल्चर मीन्स होता है संस्कृति। संस्कृति बहुत बड़ी चीज होती है कि हम जहाँ भी, चाहे जिस भी समाज में हो, जिस भी सोसाइटी में हो, या फिर गांव के परिवेश में हो, तो है क्या कि उस समाज के अनुरूप एक जो है संस्कृति हमें इस चीज का अनुभव करती है, कराती है और इस चीज को सिखाती है कि हम वहाँ एक अच्छे समाज में अच्छे इंसान का निर्माण, हम चाहे जैसे भी हो, जिस भी रूप में हो, तो है क्या कि एक अच्छा इंसान के निर्माण के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा हमें खुद के लिए प्रेरित करना है, समाज के लिए करना है। तो कल्चर भी बहुत बड़ा चीज होता है हम लोगों के लिए। तो हम तो विश्वास और मिलकर बनी डिक्शन कल्चर जो है, डिक्शन का जो बुनियादी, यानी जब से स्टार्ट हुआ है, जब से इसका नींव डलाया हुआ है, इसका मूल्यों, सिद्धांतों, विश्वास और निश्चय, ये तीनों चारों चीजों से मिलकर के बना है। अगर सिद्धांत और विश्वास और निश्चय ये चीज नहीं रहता, तो आज आप समझ सकते हैं जो कि बताया जा गया है कि रिएक्शन का जो है प्रोडक्ट 200 से भी ज्यादा देशों में यूज हो रहा है। तो यूज होने का मुख्य कारण है कि यही रिएक्शन का जो बुनियादी मूल्य सिद्धांत है और विश्वास है और जो दृढ़ता है, निश्चय है, उसके कारण से आज 200 देशों में प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज को, जिस भी प्रोडक्ट को कंपनी ने दिया हुआ है, तो आप उसको देखें
या तो आप 10 साल पहले यूज किए होंगे या फिर अभी यूज कर रहे हैं, तो जरा सा भी जो है सो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं, कुछ अंतर नहीं। इस संस्कृति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है, इसके फाउंडर जो है, इसके पिता कहा जाए तो कौन है, वो डॉक्टर तातो लिमसोजिन। और उसी की मेहनत और लगन के द्वारा ये स्थापित किया गया। ये जो है रिएक्शन का जो है नींव जो डलाया गया, जो नींव जो रखे, वो डॉक्टर लिम ने रखे, जन्मदाता वही हुए रिएक्शन का। यह संस्कृति, क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले इस चीज पर रिसर्च की। रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट जो है सो, जैसे गेनोडर्मा के ऊपर, सबसे पहले तो गेनोडर्मा के प्रोडक्ट जो है सो हमारे हम लोगों के लिए डॉक्टर लिम ने, तो गेनोडर्मा के ऊपर जो है सो 10 साल तक रिसर्च किए, तब वो सफल हुए। और फिर जो है सो ये लोगों के बीच उन्होंने, और उसमें भी जो है सो इनको बहुत मेहनत और लगन, बहुत परेशानियों कठिनाइयों का सामना करना। यह संस्कृति रिएक्शन की नींव और आधार को और भी सुदृढ़ करती है। यह संस्कृति जो है सो कल्चर जो है सो, अगर संस्कृति नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं किसी भी चीज का जो है सो नींव या फिर उसका जो बेस होता है, आधार जो होता है, वो मजबूत नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा। वही है रिएक्शन का भी जो है सो संस्कृति जो है, इसका जो नींव है, उसके बेस को और मजबूत, उसके आधार को और मजबूत और सुदृढ़ करता है। 1 करोड़पति बनने के लिए महत्वपूर्ण कुंजी, तो 1 करोड़पति बनने के लिए महत्वपूर्ण कुंजी क्या है? आप एक लघु रिएक्शन बने, है ना, कि बताया गया है कि आप एक छोटा रिएक्शन बने। आप रिएक्शन है और रिएक्शन आपसे है। वो यानी ऐसा होना चाहिए कि जो कि आपके रग रग में जो है सो रिएक्शन हो, और आप रिएक्शन है, ये समझना होगा। कल्चर जो है, अगर इस कहीं कल्चर को अगर हम समझते हैं, किसी भी समाज के किसी भी सिद्धांत के अनुरूप अगर हम चलते हैं, तो वहाँ जो है उस कार्य के प्रति, उस समाज के प्रति हमारी क्या होती है, अपनत्व की भावना होती है। उसमें जो है सो हमारा प्यार और शिद्दत उस चीज से वो इतनी लगाव, इतनी जुड़ाव हो जाती है कि हम मरते दम तक उस चीज को नहीं छोड़ पाते, नहीं भूल पाते। तो वही है, बताया गया है कि आप एक छोटा रिएक्शन बने, और फिर जो है आप जो है रिएक्शन है, और रिएक्शन आपसे है। आवश्यक है कि आप रिएक्शन संस्कृति को अपनाएं। नहीं, बताया गया है कि जरूरी है, आवश्यक है कि आप जो है रिएक्शन कल्चर को, रिएक्शन संस्कृति को अपनाएं। तब जो है आप संस्कृति को अपनाएंगे तो फिर जो है आपको आगे बढ़ने में बहुत, आपको वहाँ जो है सो सहयोग मिलेगा। इस चीज को जब आप समझ जाएंगे, रिएक्शन लक्ष्यों का विवरण, इसका जो लक्ष्य है, विवरण क्या है, उस चीज को हम देखते हैं। एकमात्र लक्ष्य स्वस्थ संपत्ति और खुशियों और विश्वास घर घर तक पहुंचाना है। यानी कहने का मतलब स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियां, ये तीनों चीज, ये पूरे विश्व में घर घर तक पहुंचाना है। जो कि ये सोच जो है सो डॉक्टर लिम की भी थी, तो वैसा भी वही सोच हम लोगों को भी रखनी है। और उन्होंने जब आज 200 देशों में, जो हम लोग बोलते हैं कि 200 देशों में इसका प्रोडक्ट यूज हो रहा है, इसका व्यवसाय 180 देशों में हो रहा है, तो इस चीज के लिए जो है सो यही बताया गया है कि जो है कि 200 देशों तक ऐसे नहीं पहुंचा। तो उसके लिए क्या हुआ कि डॉक्टर लिम की जो है सो मेहनत, लगन,
और कल्चर जो उन्होंने अपना के रखा, तब जो है इस चीज को 200 देशों में पहुंचाए, और 200 देशों के लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उनको स्वास्थ्य संपत्ति और खुशियां मिल रहा है। विश्व के घर घर तक पहुंचा दिया उन्होंने। स्वास्थ्य विश्वसनीय, वहन योग्य व चिर अस्थायी होना चाहिए। अब जो है क्या है कि स्वास्थ्य जो है वो विश्वसनीय, वहन योग्य और चिर अस्थायी होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए अगर हम कोई भी, स्वास्थ्य के लिए तो हमें कोई प्रोडक्ट तो यूज करना होगा, या कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह जो है यूज करना होगा, तो उसके लिए हमारे स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। स्वास्थ्य का जो प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए, वो वहन योग्य होना चाहिए, वो हमारे जो है वाहन से जो हमारा जो इनकम है उससे वो उस बाहर नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ये नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर जो है सो हम जो है सो उसको यूज नहीं करें, और फिर हम उसको अगर यूज कर रहे हैं तो उससे हमें लाइफ टाइम तक जो है लाभ मिले। हमारे पास इतना धन हो कि हम अपने सपने साकार कर सके। और फिर जो सो स्वास्थ्य के भी बारे में बताए, और फिर जो सो संपत्ति के बारे में जो है, तो ये बताया जा रहा है कि हमारे पास इतने धन हो कि हम अपने सपने को साकार कर सकें, और वह धन हमारे पास अस्थाई भी रहे। तो रिएक्शन में अगर अब देखें जितने भी आज सफल लोग हैं, तो जो 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 कि जिनके पास पैसे नहीं थे, आप एक एक कहानी सुने होंगे, हिस्ट्री सुने होंगे, एक एक लीडर की, एक एक जो लोग सफल हुए हैं, सक्सेस व्यक्ति का रिएक्शन में जो लोग हैं, बहुत हम लोगों की टीम में भी बहुत सारे थे जो कि दूसरे के दुकान में, दूसरे के यहाँ जो है वो एक कहिए कि मजदूरी के रूप में काम करते थे, और फिर जो हम सपने देखें जो हमने अपने फ्यूचर के लिए, तो वो धन ऐसा हो कि वो हमारे पास अस्थायी रूप से भी रहे। तो आप ये सब भी देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे सफल व्यक्ति हैं जो कि उनके पास आज अस्थाई पैसा भी है। एक मजदूरी करते थे, उनकी लाइफ चेंज हो गई, और फिर जो है वो आज सफल भी हैं, और प्लस उनके पास पैसे भी अस्थाई रूप से हैं। उन लोगों में जो हमारे करीबी हैं अपार खुशियां बांट रहे हैं। तो ये बताया गया है कि उन लोगों में जो हमारे करीबी हैं वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे जैसे कि डिएक्शन के जो भी हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, डिएक्शन फैमिली मेंबर। तो है क्या कि वो हमारा क्या होता है, फैमिली का मेंबर हमारे करीबी है। तो वो क्या है कि अपार खुशियां बांट रहे हैं। अपार खुशियां बांटने का मतलब समाज के हर व्यक्ति तक अपने जो हमने जो प्रोडक्ट यूज किया, इससे जो बेनिफिट मिला, फिर प्रोडक्ट को यूज करके हमने जो इस चीज से जो है सो इसका जो अर्निंग का जो है सिस्टम है, उस अर्निंग सिस्टम को हम लोगों तक बताते हैं और पहुंचाते हैं। तो उसमें भी जो है सो लोगों को क्या होता है, वो एक खुशियां बांटना हुआ कि हमारे पास अस्थाई स्वास्थ्य है, अस्थाई संपत्ति, हमारे पास अस्थाई खुशियां हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो लोगों के बीच हम इस चीजों को बांटना है, खुशियों को बांटना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर्बल उत्पादों के वैश्विक बाजार का विस्तार इस प्रकार दर्शाया गया है। जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी हम लोगों के जो है सो स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसका जो काम होता है, हम लोगों के स्वास्थ्य का देख रेख का जिम्मा उनके पास होता है। जितने भी इंसान इस दुनिया में, इस पूरे पृथ्वी पर, उसका स्वास्थ्य का देख रेख का जिम्मा विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऊपर होता है। जो कि आज उन्होंने बहुत सारे
अभियान को जो है सो सफल किए हुए हैं, जैसे पोलियो का अभियान को, या फिर जो है सो आप देखे होंगे कोरोना के टाइम पर कोविड वैक्सीन के वगैरह, ये तो जो है सब उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। तो है क्या कि ये उसके अनुसार, WHO के अनुसार हर्बल उत्पादों के वैश्विक बाजार का विस्तार इस प्रकार दर्शाया गया है। उसका जो बढ़ने का, जो डेवलप करने का जो है सो जो रेशियो जो बताया गया है, तो बताया गया है कि 2000 में, सन 2000 में 80 अरब US डॉलर, 2000 में, और 2008 में 200 USD, यानी पहले 2000 में कितना था, 80, मात्र 80 अरब डॉलर की ये जो है बिजनेस थी। लेकिन 2008 में 200, यानी 120 USD अरब डॉलर जो है ये पार कर गया। तो आप समझ सकते हैं 8 साल में जब इतनी बढ़ोतरी, वृद्धि हो सकती है, और फिर 2000 आने वाले 50 का जो दर्शाया गया है कि ये 50 खरब USD, यानी ये डॉलर में जो है ये व्यवसाय आगे बढ़ने वाला है। तो आगे बढ़ेगा तो इससे इनकम किसको होगा, जो इसमें जुड़े हुए हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उसको लाभ मिलने वाला है इस चीज का। जितना बड़ा मार्केट होगा, जितना बड़ा बाजार का कहा जाए कि उसमें जो है सो उसका उपयोग होगा, उस पैसे का, चाहे वो डॉलर में हो या रुपये में हो, तो है क्या कि जो है उसका उतना लाभ जो है सो वो दिन रात प्रगति, अगर डेवलप मार्केट कर रहा है तो उस मार्केट के अनुरूप जो है सो बिजनेस का बेनिफिट जो है, लाभ, उसमें जितने भी जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो लोग काम करते हैं, उसको अच्छे तरीके से, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जितना बड़ा मार्केट बढ़ेगा, जितना बड़ा हम मेहनत करेंगे, जितना बड़ा मार्केट बढ़ेगा, उतना हमारा इनकम बढ़ता चला जाएगा। तो वही चीज बताया गया है। डिएक्शन का जो सिद्धांत है, फिलॉसफी क्या है, एका मिंडा, अर्थात एक सोच, एका नगा एक ड्रैगन, और फिर एका पसार, अर्थात एक विश्व एक बाजार। यानी एक्शन जो है ये हमारा क्या है, एक विश्व एक बाजार, यानी वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो सो कंपनी है, वन ड्रैगन की कंपनी है, एका नगा, यानी अर्थात एक ड्रैगन, वन ड्रैगन, वन माइंड, सिंगल माइंड, वन ड्रैगन, वन वर्ल्ड वन मार्केट की ये कंपनी है। यानी ना दाएं देखना ना बाएं देखना है, और जो है हमें जो सो सीधा, जैसे कि जैसे ये जो देख रहे हैं, ये इसको गेंडा बोला जाता है। ये जो है, ये पशु जो है ना आगे देखता है, इसके आगे जो आप देख रहे हैं, इसके आगे जो सिंग, जो सिंग के आकार का जो दिखाई दे रहा है, तो ये जो है इसका सिंबल, इसका संकेत जो देता है, ये ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, वो अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहता है। तो वही है। तो एक इस पशु के द्वारा, आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि ये ना बाएं देखता है ना दाएं देखता है, अपने जो इसका जो सींग के आकार का जो आगे जो देख रहे हैं आप, वो ही उसका केंद्र होता है, उसके वो जो है सो उसका केंद्र जो है सो उसका लक्ष्य वो दर्शाता है, तो उसके लक्ष्य पर वो केंद्रित रहता है। तो वही बताया गया, डिएक्शन के साथ जुड़े रहें, लाइफ टाइम तक आप जुड़े रहें, निश्चित निश्चय ही जो है सो एक ना एक दिन आप सफल होंगे। डिएक्शन सेंसिटिविटी सदैव मान रखें, डिएक्शन सेंसिटिविटी का हमेशा आप मान रखें, और अगर आप उसका मान रखेंगे तो वो निश्चित है कि आपको सफल हो जाएंगे। एक संपूर्ण कंपनी, वन ड्रैगन कंपनी, ये क्या है, एक संपूर्ण यानी वन ड्रैगन कंपनी है। इसकी खेती बाड़ी खुद की है, उत्पादन खुद की है, और वितरण भी का है। अब जो है कोई भी कंपनी, मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं को वो खुद से जो है सो ये खेती बाड़ी नहीं करती है, किसी से मार्केट में मार्केटिंग करती है, फिर जो है सो उसका उत्पादन, प्रोडक्शन जो है सो कहीं और होता है, उससे माल खरीदता है, फिर जो है सो पैकेजिंग करवाता है, और फिर जो है सो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन
किसी यानी यानी बनाया, खेती कोई और किया, उसको उत्पादन कोई और किया, फिर जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी और को दिया। तो ये रिएक्शन में ऐसी बात नहीं है। खेती खुद का है, उत्पादन खुद का है और वितरण खुद का है। एक विश्व एक बाजार, ये जो है अब जितना लोगो देख रहे हैं, ये पूरे विश्व में जो है आपको लोगो दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, बुल्गारिया है, कनाडा है, चाड है, चिली है, चेक है, कोलंबिया है, रोमानियन रिपब्लिक है, इथियोपिया है, ग्रीक है, हांगकांग है, हंगरी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जॉर्डन है, कजाकिस्तान है, केन्या, कुवैत, मलेशिया, मॉरिशस, मेक्सिको, मंगोलिया, नेपाल, निकारागुआ, ओमान, पाकिस्तान, पनामा, पेरू, फिलीपींस, पियू रितो, रोको रिको, कतर, रसिया, सिंगापुर, स्लोवाकिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, सूडान, थाईलैंड, यूएई, अमेरिका, यमन, यूक्रेन, इतने देशों में प्रोडक्ट जो है, कंपनी का जो लोगो है, जहां जहां आप देख रहे हैं वहां प्रोडक्ट यूज हो रहा है। और फिर जो है सो कंपनी ने विस्तार पूर्वक जो है वहां भी प्रोडक्शन यूनिट जो है सो बारी बारी से लगा रहे हैं। जैसे अभी आप सुने होंगे अरब में भी जो है सो, कतर में, अरब में कंपनी ने प्रोडक्शन यूनिट डाला है। फिर जो है सो आपका कोलंबिया और फिर जो है सो बुल्गारिया, इस सब में जो है कंपनी ने बहुत सारी जमीन खरीद करके वहां भी जो सो काफी प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए कंपनी ने खरीदा हुआ है और वहां प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे। त्रिगुणीय लक्ष्य, त्रिगुणीय लक्ष्य क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस सेंटर और मैनेजमेंट, ये तीनों एक ही चक्के के समान दूरी है। क्योंकि अगर एक इस तीनों, अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहेगा तो सर्विस सेंटर नहीं चलेगा, और फिर सर्विस सेंटर नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट भी, अगर मैनेजमेंट रहेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहेगा तो ये नहीं चलेगा, फिर जो है सो सर्विस सेंटर नहीं रहेगा तो फिर जो है ये नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उसको ये प्रोडक्ट की सेवा केंद्र चाहिए ही चाहिए, ताकि लोग जो है सो नजदीक के जो सेवा केंद्र हैं वहां से वो प्रोडक्ट को ले जा सके और उसको मिल सके। अब प्रबंधन, प्रबंधन ये करते हैं कि जो हमारे पास जो भी उत्पाद की उपलब्धता नहीं है, वो हमारे लिए प्रोडक्ट को उपलब्धता आसानी से करवाते हैं। और फिर जो है सो हमारे लिए नए नए चीज़ों की जो जानकारियां होती है वो हम लोगों के बीच लेकर के आते हैं, ताकि हम लोग इस चीज़ को, इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो तीनों जो है जरूरी है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बताया गया है कि त्रिगुणीय लक्ष्य, ये तीनों चीज चाहिए ही चाहिए, जरूरी है। हमेशा छोटी शुरुआत है, और है क्या कि बड़े सपने देखने की हिम्मत रखें, बड़े सपने देखने की हिम्मत रखें। छोटे सपने भी देखने में उतने ही समय लगते हैं, बड़े सपने भी देखने में ही देखना है, क्या है, बड़ा सपना देखना है। क्योंकि समय बराबर ही लग रहा है तो हम देखेंगे तो बड़ा ही सपना देखेंगे। तो बड़ा सपना देखेंगे तो जैसा सपना होगा वैसा हमारी सफलता मिलेगी, वैसी हमारी सफलता होगी। सपने को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करें। तो है क्या कि अगर हमने बड़े सपने देखे हैं तो हम लोगों को परिश्रम भी कैसा करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। तो सपने हमारे क्या होंगे, साकार होंगे और हम सफल होंगे। समर्पण की शक्ति, और वहां जो है हमको पूर्ण समर्पित हो जाना है। किसी भी, जैसे कि जहाँ से हमें इनकम हो रही है, जहाँ से हमारी जीवन यापन हो रही है, तो वहां हमें क्या होना है, पूर्ण समर्पण होना है। तो अगर हम पूर्ण समर्पण होंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। पूर्ण समर्पण की शक्ति ये होनी चाहिए। पदवी खरीदने की चेष्टा न करें। जैसे कि बताया गया है कि कभी भी जो है हमें ये नहीं करना है कि एक एकाएक जो है सो हम जो है सो प्रोडक्ट खरीद करके
और फिर किसी स्टेटस को हम ऐसा कभी नहीं करना है, या फिर जो सो क्वालिफिकेशन के लिए कोई जैसे कि मलेशिया ट्रिप या फिर जो सो किसी भी चीज के लिए वैसा बहुत बार अवसर आता है। ऐसा नहीं कि जो सो हमें सिर्फ प्रोडक्ट खरीद करके एकाएक उसको रख लेना है, और उस अनुसार से उसको सिर्फ खरीद के अगर हम रख लिए तो वो हो गया क्या, पदवी खरीदना हो गया। तो कभी भी क्वालिफिकेशन जो भी है, उस क्वालिफिकेशन का जो सिद्धांत है, भले ही जो है सो समय उसके लिए हमको कुछ, जैसे हम परिश्रम अगर कठिन करेंगे तो ये सक्सेस होने में, हमें सफल होने में समय नहीं लगेगा। हमें जो है सो जैसे जो भी अचीवमेंट होगा, वो भी अचीवमेंट कम समय में हमारा वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तो यहाँ जो है सो हमें वो पदवी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम उस चीज को नहीं करेंगे तो पदवी अगर हम खरीदते हैं तो वो हम जो है सो वो जिस संस्कृति से अलग हटके हम कर रहे हैं, यानी उसके अनुरूप है, हमारे लिए गलत हो जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा। करोड़पति बनना सिर्फ आंकड़ों का खेल है। करोड़पति क्या है, वो बनना जो है वो आंकड़ों का खेल है। जैसा जो सिद्धांत है उस अनुसार से अगर हम कल्चर के अनुरूप अगर हम करते हैं, हम अपने नीचे वो पॉइंट एक्यूमुलेटेड होते चला जाएगा हमारे टीम के द्वारा, हमारे द्वारा। तो वो फिर जो है वो जो है वही बताया गया है, एक्यूमुलेशन होगा। वो आंकड़ा जुटता जाएगा, जुटता जाएगा, जुटता जाएगा, और फिर जो है सो हमें सफल होने में, या जो भी हमारा अचीवमेंट है, जो भी स्टेटस है, वो अचीव करने में हमें समय नहीं लगेगा, वो हमारा आसानी से हो जाएगा। तो परिश्रम तो करना ही होगा, किसी भी काम के को आप करते हैं, परिश्रम तो वहां भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप परिश्रम करेंगे कम समय में आपको सफल होने की संभावनाएं ज्यादा है। अभी बताया गया है जीरो गैर अभ्यास। आय से अधिक खर्च ना करें। आय जो आपका इनकम है उससे ज्यादा खर्च ना करें। और ना एहसान दें ना एहसान लें। ना किसी का एहसान लेना है और न देना है। ना उधार दें। इस बिजनेस में आपको किसी को उधार नहीं देना है। आप भी जो प्रोडक्ट लाए हैं उधार नहीं लाए हैं। तो ये आप निश्चित इस चीज को निश्चय और निश्चित कर लें कि किसी को भी उधार नहीं देना है। अगर आप उधार देंगे, फिर उसका जो है प्रोडक्ट को यूज करेंगे, बोला रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, फिर जो सो पैसे देने के लिए वो आपको बहुत सारे बहाने बनाएंगे। तो वो चीज नहीं करना है। जो भी देना है मार्केट में आपको प्रोडक्ट, अपने पहचान को पहचान के लोगों, भले अपने आदमी हो, सभी के साथ जो है सो आपको नगद कारोबार करना है। उच्च समान एवं अच्छी कमाई, ये क्या है, हम लोगों का जो है सो सॉलिड प्रॉफिट हाई इनकम। यहाँ जो है हम लोगों का क्या होता है, कोई भी जो प्रोडक्ट होता है तो अगर हम बेचते हैं तो यहाँ जो है सॉलिड प्रॉफिट होता है, उसका जो भी रिटेल प्रॉफिट होता है, पीबी एसबी सारा कुछ हमें जो है सो मिलता है। और इनका इसका जो इनकम है वो क्या है, हाई है। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आप कमा सकते हैं। बहुत अधिक खर्च ना करें। आपको बहुत अधिक खर्च नहीं करना है, फिजूल खर्च भी नहीं करना है। फिजूल खर्च करेंगे तो पैसे का नुकसान आप ही का होगा। समय की बर्बादी ना करें। टाइम जो है वो समय जो है सो आपका इंतजार नहीं करेगा। समय वो अपने अनुरूप चला जाएगा, बीतता चला जाएगा। और अगर आप उसके अनुसार चलते हैं तो समय आपका बर्बाद नहीं होता है। समय ही जो है सो पैसा है, समय जो है वो संपत्ति है। तो समय का सदुपयोग करें, समय का दुरुपयोग नहीं करें, समय को बर्बाद ना करें। अधिकतम बोनस की प्राप्ति सुनिश्चित करें। ज्यादा से ज्यादा बोनस की प्राप्ति का वो सुनिश्चित करने की चेष्टा रखें, उसकी सोच आप बनाएं। ज्यादा से ज्यादा बोनस आएगा तो क्या होगा, आपका आपको जो काम करने में जो इंटरेस्ट है, वो आपका अनुभव बढ़ेगा, और उसके प्रति आपकी लगन, सच्ची श्रद्धा बढ़ जाएगी, इनकम आने लगेगी। उसके लिए आपको जो है परिश्रम करना होगा। एक बेहतरीन आशावादी बने। क्या बताया गया है, एक बेहतरीन आशावादी बने। बाजार में सदैव अग्रसर रहने का प्रयास करें। बाजार में हमेशा क्या करें, अग्रसर रहें। ऐसा नहीं कि
आप जो अगर आप लीडर हैं तो आप पीछे रहेंगे तो जो है वहाँ आपका टीम जो है डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर जो है सो टीम के अनुसार आप जो है आगे टीम को डेवलप नहीं कर पाएंगे। बाजार को नेतृत्व करने का प्रयास करें, क्योंकि आप लीडर हैं। वो नेतृत्व कौन करेगा? आप खुद करेंगे। तो बाजार को एनी टाइम जो है सो नेतृत्व करने का प्रयास करें, और आपके डाउन लाइन भी उसी अनुरूप आपका कॉपी करेंगे। और सदैव नंबर वन बनने का प्रयास करें। सदैव जो है नंबर वन बनने का प्रयास करें। रिएक्शन सेंसिटिविटी अनंत है। रिएक्शन सेंसिटिविटी क्या है? अनंत है, इसकी अंत नहीं है। रिएक्शन में हम समस्याओं को चुनौती के रूप में लेते हैं। रिएक्शन जो है हमारे लिए कोई टारगेट नहीं है, बल्कि हम जो है उसको चुनौतियों के रूप में लेंगे, तो वो हमें सफलता, सक्सेस की ओर ले जाएगी, हमें सफल बनाएगी। तो वही बताया गया है। रिएक्शन को हम रिएक्शन में समस्याओं को हमको क्या लेना है? चुनौती के रूप में लेना है। चुनौती के रूप में लेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। चुनौती क्या करती है? वो हमें बेहतर बनाती है, यानी हमें सक्सेस कराती है, सफल बनाती है। रिएक्शन में हमें चुनौतियों के अवसर के रूप में लेते हैं। चुनौतियों को हम अवसर के रूप में लेते हैं, यानी एक सफलता के लिए रूप में हम उसको लेते हैं। बड़ी चुनौतियां बड़ा लाभ दे सकती है। जितना बड़ा चुनौती होगा वो हमारे लिए बड़ा लाभ, भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। बहुत सारी घटनाएं लोगों के जीवन में घटित होती है, तो वहां आपके लिए वो चुनौती है, तो वो आपका जो है निश्चित है कि वो बड़ा लाभ देने की संभावनाएं वहां बनती है। तो उसके लिए बड़ी चुनौतियों का जो सामना करें, और वहां आप बड़ा लाभ ले सकते हैं। मैंगो थ्योरी आप देखे होंगे। आम के वृक्ष में, आम के पेड़ में बहुत सारे फूल आते हैं, मंजर आते हैं। पूरा पेड़ भरा पड़ा रहता है, लेकिन सारे मंजर नहीं टूटते हैं। लगेगा कि मंजर फूल से जो है आम की डाली टूट जाएगी, ऐसा वजन हो जाता है। लेकिन है क्या कि सभी टिक नहीं पाते हैं। कुछ जो है आंधी बारिश पानी से जो है सो झड़ जाते हैं, और फिर उसमें से जो छोटे छोटे फल आते आते हैं, फिर जो है सो आंधी बारिश तूफान आता है, और फिर जो है वो छोटे छोटे फल भी वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसी में से जो टिक जाता है, फिर जो है वो टिके हुए जो है आम, कुछ ही जो है सो उसमें से बचे हुए रहते हैं, फिर कुछ उसमें से वो टिक करके वो पकते हैं। और जब पक जाते हैं तब फिर उस फल का जो है क्या करते हैं हम लोग? अच्छे तरीके से उसका स्वाद लेते हैं। तो वही चीज है कि हमको यहाँ क्या करना है। ये जो मैंगो थियरी हमें क्या सिखाता है कि ज्यादा हमें वो हम जो है देख रहे हैं कि जो है ठीक है कि ज्यादा मंजर है, सारा कुछ है, लेकिन वो सारा फल टिकेगा नहीं। बड़ा टीम बनाएंगे वो सारा कुछ नहीं टिकेगा। उसमें से टीम बनेगा, लेकिन जो है उसमें से कुछ लोग ही टिकेगा। फिर उसमें से कुछ परेशानियां आएगी लोगों के साथ, फिर वो भी लोग चले जाएंगे। लेकिन जो टिके रहेंगे वही जो है सो आपके लिए बड़ी टीम का, बड़ी इनकम का सहारा बनेगा, और आपका सहयोग करेगा, और फिर जो है आप उसका सहयोग करेंगे। तो वही चीज बताया गया है मंगोत्तरी। सफलता के लिए गठित तंत्र की सफलता की दो मुख्य बातें आधारित, दो बातों पर आधारित है। शिक्षा और आदत। शिक्षा क्या है? वो हमें जो है सो रिएक्शन प्रशिक्षण मॉड्यूल सीखे। रिएक्शन का जो भी 6 मॉड्यूल्स वगैरह है, उसका जो है प्रशिक्षण है। सब मॉड्यूल्स का जो सो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसी में से जो सो रिएक्शन कल्चर एक है 6 मॉड्यूल में से। तो है क्या कि उसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा, मॉड्यूल्स को सीखना होगा। शिक्षा में सीखना मानी लाइफ टाइम तक लोगों को सीखना पड़ता है, जिंदगी भर लोग सीखते हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी बातों को लोगों को सीखने का मौका मिलता है उस शिक्षा के अनुरूप। आदतें, रिएक्शन सेंसिटिविटी का अभ्यास करें। रिएक्शन कल्चर जो है इसका बराबर आप अभ्यास करते रहें, तो आप एक सफल इंसान बन जाएंगे। स्वास्थ्य, ये जो है अब जो गेनोडर्मा जो देख रहे हैं, ये क्या देता है? हमें स्वास्थ्य देता है।
रिएक्शन गैनो की खान है। रिएक्शन इज द गोल्ड माइन, यानी रिएक्शन क्या है, एक सोने की खान है। वही बताया गया है कि रिएक्शन जो है ये सोने की खान है। तो रिएक्शन के महत्वपूर्ण स्तंभ, रिएक्शन का जो मजबूत स्तंभ है, ये फोर पिलर बताया गया है। अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, उदार मार्केटिंग प्लान, और फिर जो है उत्कृष्ट उत्पादन, अस्थायी और मजबूत संस्थान। वही बताया गया है। ये क्या है, अस्थिर और मजबूत संस्थान। ये ऐसा नहीं कि आज जो देख रहे हैं, आपने सुना, देखे भी, 25वीं सालगिरह जो है अपने भारतवर्ष में, वो भी अपने झारखंड के रांची शहर में मनाया गया। तो ये सब दिखलाता है कि ये कंपनी जो है एक अस्थिरता, कंपनी की अस्थिरता और मजबूती, ये सारा कुछ दर्शाता है। तो वो क्या है, तो स्थिर और मजबूत संस्थान। ये संस्थान कैसा है कि अस्थिर और मजबूत संस्थान है। इसका उत्पादन कैसा, उत्कृष्ट है, यानी हाई, इसका प्रोडक्ट जो है सुपरियरिटी है, यानी सुपर मार्केट में आप ऐसा प्रोडक्ट खोजेंगे, ढूंढ के भी नहीं आपको मिलेंगे। उदार मार्केटिंग प्लान, यानी जेनेरस मार्केटिंग प्लान। इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, उदार मार्केटिंग प्लान है। और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, इसका इंटरनेशनल नेटवर्क है। अब कहीं भी जो है सो आप नेटवर्क में अपने नीचे लोगों को जोड़ सकते हैं, ला सकते हैं। दूसरे देशों में भी आप अपनी बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन व्यवसाय हर समय है, हमेशा है। ना ये पार्ट टाइम है, ना फुल टाइम है। रिएक्शन हर समय के लिए है, हर समय कीजिए। जब भी आपको कोई भी काम कर रहे हैं, जब भी आपको समय मिले, आप किसी से भी फोन से भी बात करके आप कर सकते हैं। या फिर जो भी समय आपके साथ है, जिस जो भी काम कर रहे हैं, समय निकाल करके लोगों के साथ इस चीज का शेयर कर सकते हैं। इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। फोन से भी बता सकते हैं, या फिर जो सो आमने सामने बैठ के भी बता सकते हैं। तो ये बताया गया। और फिर 3 वर्षों का कार्य 3 वर्ष में करें। तीन 30 वर्षों का कार्य 3 वर्षों में करें, यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर लोग जो है सो जॉब भी करता है, तो 30 साल तक वो पढ़ाई लिखाई करता है, स्टडी करता है। और 30 साल के बाद जो है सो जॉब की जो है एज उम्र जो है 60 साल तक, किसी भी जॉब में, किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, वहाँ जो है एक एज लिमिट दिया गया है। 60 साल के बाद आपको जो है सो वहां से रिटायर कर देगा। तो है क्या कि रिटायर करने का तात्पर्य वो, क्योंकि होता है क्या कि एज उम्र के अनुसार आपके शरीर में उस अनुसार से ऊर्जावान नहीं रहता है। वहां काम करने की आपकी ऊर्जावान नहीं रहने के कारण कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इस कारण से जो है सो कुछ कुछ जो भी संस्थान है, तो उन्होंने एक उम्र लिमिट रखा हुआ है। 30 साल तक आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर जिस संस्थान में आप जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ 60 साल के लिए आपकी जॉब होती है। तो 30 साल बीत गया, 30 साल ही आपको जो है सो वो जॉब देती है। यानी भाई बताया गया है 30 साल तक कार्य नहीं करना है, यहाँ 3 वर्षों, 30 साल का काम 3 साल में ही करना है। अगर आप 3 साल में करते हैं, यहाँ क्या होता है, एक छोटी उम्र में आपको पेंशन मिलता है। और जो है वो पेंशन कैसा, समृद्ध पेंशन, हेल्दी पेंशन मिलता है, वेल्दी पेंशन मिलता है, स्वस्थ पेंशन मिलता है। यानी पेंशन भी ऐसा वैसा नहीं। पेंशन वहाँ रिटायर करने के बाद जो है किसी भी जॉब सेक्टर में वहाँ आधा पैसा मिलता है, आधा आपको इनकम मिलता है। लेकिन यहाँ जो है कई गुना आपको जो है बृहत गुणाकार में आपको यहाँ एक पैसा मिलता है, हेल्दी वेल्दी इनकम मिलता है, पेंशन मिलता है। एक मैराथन धावक बने, खुद को मैराथन धावक समझें। दौड़ के समय सभी दृश्यों व परिस्थितियों का आनंद लें। ऐसा हमें तेज रफ्तार से दौड़ना है, इस बिजनेस को तेजी से करना है, ऐसी भी बात नहीं है। खुद को जो है सो मैराथन धावक समझें। दौड़ के समय सभी दृश्यों व परिस्थितियों का आनंद लें। जो भी
समय स्थिति का जो परिस्थिति जो बता रहा है उस चीज का भी जो है सो आप आनंद लें, उसको भी आप देखें और समझें और उसके अनुरूप आप उसको आगे बढ़ाएं, बिजनेस को आप डेवलप करें। ध्यान रहे कि दूरी और गंतव्य आपको परेशान ना करे। वही वह है कि जो है ध्यान इस चीज का भी रखना है, जो भी आपका लक्ष्य है तो वो भी जो है उसको ज्यादा दूरी गंतव्य को पाने में, लक्ष्य को पाने के लिए ऐसा नहीं कि हम परेशान हो जाएं। महसूस किए बिना आप गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। और क्या है कि ये कुछ भी आपको जो है सो बिना महसूस किए हुए अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। मैराथन धावक आप देखते होंगे कि वो ज्यादा ना तेज दौड़ते हैं ना धीमा दौड़ते हैं ना धीरे चलते हैं। वो क्या करता है, एक अपने चलते रहते हैं। तो वही बताया गया है कि आप जो है कोई किसी चीज का कोई भी तकलीफ महसूस किए हुए आप गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। सफलता मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। सफलता क्या है, एक मंजिल नहीं बल्कि वो रास्ता है। वो उस रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो वो आपको मंजिल हासिल करने में नहीं, गुरु को चलना होगा। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप करेंगे। आराम की दुनिया से बाहर आए। आराम की दुनिया से बाहर आना होगा। कंफर्ट जोन है। सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए अच्छे का त्याग। और पास अच्छा है कि हम आराम हम सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। हाँ जो है सो उस चीज का त्याग करना होगा, तब आप सफल कर हो पाए। बताया गया है कुछ ना कुछ जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, तब आप सफल होंगे। कोई भी सफल व्यक्ति आज वैसे नहीं सफल हुआ है, उन्होंने भी कठिनाइयों का सामना किया है। डॉक्टर लिम भी जो है सो कठिनाइयों का सामना किया, परिश्रम 10 साल उन्होंने परिश्रम किए, तब गैनोडर्मा पर रिसर्च करके वो सफल हुए। तब जो है सो इंसान तक वो पहुंचा पाए। तो वही चीज बताया गया है कि आराम की दुनिया से बाहर आए, सर्वश्रेष्ठ होने के लिए अच्छे का त्याग करना सीखें, वास्तविक लक्ष्य ना साधें। जब भी साधें तो वो वास्तविक लक्ष्य साधें, और वास्तविक लक्ष्य नहीं साधें, वहां क्या होगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपका लक्ष्य वो फिर वहां लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जिस कार्य में आप निपुणता प्राप्त नहीं कर सकते उस कार्य में निपुण होने के लिए अपना अधिक समय बर्बाद ना करें। जिस भी कार्य में आप समझते हैं कि जो सो हम निपुणता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वहां निपुण होने के लिए आपको अधिक समय बर्बाद नहीं करना है। सीखना कभी ना छोड़ें। सीखने के लिए आपको कभी नहीं छोड़ना है। जो भी ट्रेनिंग वगैरह होता है या फिर ऑनलाइन जो भी सीखने की जो व्यवस्था है, उसको आप कभी नहीं छोड़ें। शिक्षा के लिए समय और धन का निवेश, कोई भी बड़ी सेटमेंट में जो है आपको जो है वहां निवेश करना होगा, तब आप सीख पाएंगे। बुरी आदतों का त्याग करें। बुरी आदतें जो है उसका त्याग करना होगा। पैसा नहीं, समय नहीं कि बीमारी से बाहर आए। पैसा नहीं, क्योंकि पैसा अगर आपको कमाना है तो आपको पैसे कमाने के लिए आपको निवेश करना होगा। आप निवेश करेंगे तब आप पैसा कमा पाएंगे। निवेश नहीं करेंगे, समय नहीं देंगे, पैसे का निवेश नहीं करेंगे, तो आप जो है इस चीज में सफल नहीं हो पाएंगे कहीं भी। तो वहां आपको निवेश करना होगा और फिर पैसा आपको वहां मिलेगा। समय और पैसा, ये दोनों का जो है सो निवेश करना होगा। उसी वही चीज बताया गया है कि उस बीमारी से आपको बाहर आना होगा। विश्वास रखें, आप जरूर सफल होंगे। सफल होने के लिए आपको आराम की दुनिया से बाहर आना होगा। जहां है वहां पर ना रुकें। जिस भी स्टेटस, जिस भी रैंक पर हैं, जिस भी पोस्ट पर हैं, वहां पर वो नहीं रुकना है। आप आगे बढ़ें। अपने को, अपने सपने को साकार करने के लिए अपने डर से आगे जीत हासिल करें। आप क्या करना है, पढ़कर जीत हासिल करना है।
तो उसके लिए आप उनको क्या करना होगा, विश्वास रखना होगा, तब हम सफल होंगे। सफलता के लिए लोगों के साथ चुने। सफलता के लिए हम क्या चुनना होगा, सफल जो व्यक्ति हुए हैं वही हमें सफलता का राह दिखा सकता है, रास्ता बता सकता है। एक तरह के पंख वाले पक्षी एक ही झुंड में रहते हैं, बताए। अब देखे होंगे कोई भी पक्षी अगर झुंड में है तो एक पक्षी जो है, एक तरह का जो भी पंख वाले पक्षी होते हैं तो उसका एक झुंड अलग होता है, तो उसके दूसरे पंख वाले पक्षी के झुंड अलग होते हैं। उसी तरह से बताया गया है कि एक पंख के वाले पक्षी का एक ही झुंड होता है, रहता है। इंसानों में भी ऐसा ही होता है, एक व्यक्ति जो लोगों के साथ अंततः वो विफल ही होता। अगर आप सफल लोगों के साथ रहेंगे तो आप सफल होंगे, विफल लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी अंततः जो है सो विफल ही रहेंगे। सफलता के लिए एक ही मार्ग है, सफल व्यक्तियों के सहयोगी बने और उनसे सीखने का प्रयास करें। एक सफल व्यक्ति ही आपको सफल होने का राज बता सकता है, आपको सफल करा सकता है। तो अगर आप उनके उनका सहयोग लेंगे, उनसे सीखेंगे कैसे वो सफल हुए, तो आप सफल हो सकते हैं। सफल होने का सफल और उसमें उनसे आप सफल होने का और उनसे सीखने का प्रयास करें। भाई सफलता उस कैसे पाए, उनसे सीखने का प्रयास करें। किसी भी आप अपने कभी भी आप अपने बारे में यह नहीं सोचें कि आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो, आप बहुत कम उम्र के हो। ऐसा नहीं कि जो है सो जो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स इसमें हैं जो कि 60 साल के बाद भी जुड़े हैं और वो सफल हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि इसमें जो है उम्र की जो प्रक्रिया है, कंपनी जो ने जो रखा है वो 18 साल, कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और ज्यादा उम्र वाले जो है सो इसमें एज 18 साल के बाद फिर एज की कोई लिमिट नहीं है। आपके साथ जो है आपका जो है सो शरीर जो है सो काम करने के लायक हो, सहयोग करने के लायक हो, बातचीत करने के लायक हो, तो फिर जो है सो आप सफल हो सकते हैं। आप बहुत कम उम्र हो, आप अशिक्षित हो, यहाँ भी जो है सो क्या है कि पढ़ा लिखा भी नहीं देखा जाता। आप बहुत गरीब हो, यहाँ गरीब भी नहीं, गरीब अमीर नहीं देखा जाता है। कंपनी ने वैसा कोई पक्षपात भेदभाव नहीं किया है। कोई भी प्रशिक्षक या वक्ता नहीं बन सकते आप, एक प्रवक्ता या फिर जो सो प्रशिक्षक नहीं बन सकते। आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, आप अनुभवी नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। आप एक नेटवर्कर नहीं बन सकते, आप त्याग कर सकते, ऐसा भी नहीं है। वो आप कर सकते हैं, आप सीख नहीं सकते, आप दोहरा नहीं सकते, इत्यादि इत्यादि। तो बताया गया है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि आप उम्र हो गए, उम्रदराज हो गए, बूढ़े हो गए, ऐसी भी बात नहीं है। और आप फिर जो सो कम उम्र के हो, ऐसी भी बात नहीं है। आप अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा भी कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब इस चीज का कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं है इस चीज में, इस सेक्टर में। और जो है आप से सारे बैड हैबिट्स सीखना कभी ना छोड़ें, बुरी आदतों को बदलें। नेवर बुरी आदतों को बदलें। रिएक्शन की शिक्षा, समय और प्रयास का निवेश करें। शिक्षा, समय और प्रयास का आपको निवेश करना है। रिएक्शन की वास्तविक जीवन शिक्षा वो करें जो आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, बाकी रिएक्शन आपका ख्याल रखेगा। वो करें जो आप बेहतर सबसे बेहतर कर सकते हैं। ये निश्चय ही आप जो है आप इस चीज को एनी टाइम पॉजिटिव करके, जो पॉजिटिव सकारात्मक सोच करके इस चीज को ये करें कि हम बेहतर कर सकते हैं, बाकी रिएक्शन आपका ख्याल रखेगा। ओके, थैंक यू। हमारे पास जो भी स्लाइड के माध्यम से जानकारियां थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। वेलकम टू इंदु मैम, ओवर टू यू।
ओके, थैंक यू। पोदार सर को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज जो है हम लोगों को कल्चर के बारे में बताया, रिएक्शन कल्चर हम लोगों के बीच में रखा। तो इसमें जो है आशा करती हूँ कि सभी को कुछ सीखने का मौका मिला होगा, और जितना भी जो है मिला आप लोग उसको ग्रहण किए होंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेट हैं, तो एक एक करके सर का जो है प्रेजेंटेशन का फीडबैक देंगे। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो है रिएक्शन कल्चर हमें बताती है कि यहाँ जो है यह एक विश्व एक बाजार है, और यहाँ जो भी हम लोग आए हैं तो इस फैमिली के मेंबर बने हैं, तो हम लोगों को जो है उम, पूरा विश्वास से इस प्रोडक्ट को यूज भी करना है, और जिस तरह से हम यूज करेंगे, जैसा बेनिफिट मिलेगा उसे जो है हम लोगों में शेयर करेंगे। और इसको जो है, और इसमें जो है सर ने बताया कि ये यहाँ जो है हम लोगों को पॉजिटिविटी को देखना है, और पॉजिटिविटी अगर हम में रहेगी तो हम वर्क बढ़िया से कर पाएंगे, और हम हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस को बखूबी रूप से पाएंगे। इसके लिए सर को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों के बीच में जो है दुलारी मैम है, तो मैम आए और अपना प्रेजेंटेशन, सर का जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको